subject today. In lesson 1 we are going to study about other parts of computers, that is processing unit, that means CPU, and memory unit. Workbook page number 8 and 9. The printer. Now come to the page number 8, processing unit. हमने parts of a computer में we have learned the keyboard, mouse, then monitor, and then now we have learned the printers and parts, printers and lots of varieties of printer we have learned. So now we are going to learn processing unit, that is your CPU. ठीक है, the processing unit is located in the CPU. CPU stands for Central Processing Unit. The vertical box that you see next to the monitor called the CPU. This is the vertical box. ठीक है, मॉनिटर के नेक्स्ट में रखा जाता है, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड CPU बॉक्स. और द सिस्टम यूनिट या फिर सिस्टम यूनिट भी कह सकते हैं. द मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड प्रिंटर आर कनेक्टेड टू द CPU बॉक्स विद अ केबल. इट सेज, अब आपकी बुक में ये कहा जा रहा है कि मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड प्रिंटर्स जो है केबल के थ्रू आपके CPU बॉक्स से कनेक्ट होते हैं डायरेक्टली. The CPU box, as the name suggests, consists of the CPU, which performs the two main functions of the processing and the storage. CPU box जो है consist करता है एक छोटी सी चिप called CPU. CPU एक्चुअल में एक छोटी चिप है जो आपके इस CPU बॉक्स के अंदर कंसिस्टेड होती है और इसके दो मेन फंक्शंस हैं. पहला तो प्रोसेसिंग है और दूसरा स्टोरेज है. द प्रोसेसिंग इज डन बाय द प्रोसेसिंग यूनिट एंड मेमोरी यूनिट टेक केयर ऑफ द स्टोरेज. यहाँ बोल रहा है कि प्रोसेसिंग वर्क जो होता है, जैसे हमने फंक्शंस में अब पढ़े थे कि फंक्शंस में इनपुट है, प्रोसेसिंग है, आउटपुट है. तो प्रोसेसिंग वर्क जो है वो किससे होता है? आपके CPU के मेन फंक्शन से, प्रोसेसिंग यूनिट से. और जो स्टोरेज का काम करती है वो है मेमोरी यूनिट. नाउ लेट्स स्टडी द फर्स्ट पॉइंट, द प्रोसेसिंग यूनिट. The processing unit contains the CPU and the other electronic components that help the CPU to process input data according to the program and generate information output. प्रोसेसिंग क्या करता है? CPU में प्रोसेसिंग एक क्या है? फीचर है, एक फंक्शन है जो बहुत से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स अपने अंदर फीड करता है. मैं आपको बाद में दिखाऊंगी. CPU एक छोटी चिप होती है जिसमें एटलीस्ट इलेक्ट्रॉनिक पिंस लगी होती है, कुछ 360 पिंस. वो पिंस के ज़रिए जो है डेटा, इनपुट डेटा को प्रोग्राम्स के स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन इंस्ट्रक्शन लेने के बाद जो है CPU प्रोसेस करता है. प्रोसेस करने के बाद उसका हमें आउटपुट शो करता है ऑन द मॉनिटर. द CPU कंट्रोल्स द एंटायर वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर, सो इट इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर. एग्जैक्टली जैसे ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी को, पार्ट्स को, बॉडी के पार्ट्स को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, पूरी बॉडी को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है. ठीक है, सो ब्रेन इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट. सो सेम एग्जाम्पल आपको दिया गया है आपके कंप्यूटर में. CPU जो है पूरी एंटायर कंप्यूटर को, पूरा जो भी काम होता है आपके कंप्यूटर में स्टार्ट टू एंड, A to Z, सब कुछ कौन करता है? CPU करता है, कंट्रोल करता है. उसका प्रोसेस वर्क जो भी है, स्टोरेज वर्क, सारे कैलकुलेशन वर्क, सारा जो है काम CPU का होता है. दैट्स वाई इट्स कॉल्ड द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर. नाउ ऑन रिसीविंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द इनपुट डिवाइस, the CPU decides what to do, how to do it, and which unit will do it, and accordingly it sends messages or signals to those units. After processing the data, the CPU generates information and displays it through the output units. अब यहाँ पर पूरा प्रोसेस बताया है आपके कंप्यूटर का, आपके CPU का. सपोज़ मैंने यहाँ पर आपको, मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ. कीबोर्ड से मैंने कुछ लेटर्स टाइप किए, ठीक है. अब मैंने वो लेटर टाइप की,
अब इंस्ट्रक्शंस के थ्रू इनपुट डिवाइस ने जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं सीपीयू को, सीपीयू क्या करेगा, उसे रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद क्या करना है, कैसे करना है और कौन से यूनिट को ये जो है मेरा लेटर शो करना है, कौन से यूनिट को मैंने जो वर्क दी हूँ, इंस्ट्रक्शन दी हूँ कीबोर्ड के थ्रू हमारे कंप्यूटर को, सीपीयू को, तो कौन सा यूनिट उसके अंदर जो है ये काम करने वाला है। जैसे हमने अभी देखे, इसके अंदर 2 यूनिट है सीपीयू के अंदर, प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट। तो सीपीयू क्या करता है, डिसाइड करता है कि जो इंस्ट्रक्शंस मुझे यूज़र के थ्रू मिला है वो इंस्ट्रक्शंस, उसका यूज़ मेरा इस प्रोसेसिंग यूनिट करेगा कि मेमोरी यूनिट करेगा। सो अकॉर्डिंगली द मैसेजेस और सिग्नल्स जो होते हैं सीपीयू क्या करता है, यूनिट्स को प्रोवाइड करता है प्रोसेसिंग यूनिट को। तो आफ्टर द प्रोसेसिंग डेटा, मैंने जो इनपुट करी थी, जो भी लेटर्स लिखी थी, उस पर प्रोसेसिंग वर्क करने के बाद सीपीयू क्या करता है, इंफॉर्मेशन हमें मॉनिटर पे डिस्प्ले करता है। ठीक है। सो नाउ लेट्स कम टू द मेमोरी यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट हमने समझ लिए। ठीक है, हमने लेटर टाइप किए, लेटर सीपीयू के पास गया, सीपीयू ने डिसाइड किया कि वो अब उस पर क्या वर्क होगा, तो उसने क्या किया, वो सारे लेटर्स को प्रोसेसिंग यूनिट को दिया। प्रोसेसिंग यूनिट ने डेटा पे प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद उसने क्या किया, हमें प्रोसेस का मतलब इंफॉर्मेशन जनरेट करके दिया, आउटपुट प्रोवाइड करके दिया मॉनिटर पे। ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, मेमोरी यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट पढ़ लिए हमने, नाउ कम टू द मेमोरी यूनिट। एज द नेम सजेस्ट, डेफिनेटली जैसा उसका नाम है मेमोरी, मेमोरी मतलब यादें, स्टोर करना। द मेमोरी स्टोर्स ऑल द डेटा, प्रोग्राम्स एंड इंफॉर्मेशन इन इट। When you enter data into the computer, it first go to the memory unit and process it to generate information. This information is again sent for storage in the memory unit. The CPU then instructions the memory unit to send the information to the output device. सेम जैसा प्रोसेसिंग वर्क करता है वैसा ही मेमोरी है। जो भी डेटा हमने टाइप किए वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होना चाहिए। अगर स्टोर नहीं होगा तो हमें इंफॉर्मेशन जो है शो नहीं होगी, डिस्प्ले नहीं होगी। तो मेमोरी, जो भी हम डेटा टाइप करते हैं, मेमोरी क्या करते हैं, मेमोरी यूनिट उसे स्टोर करके रखती है। प्रोग्राम्स को, इंफॉर्मेशंस को, जो भी चीज़ हो, हमारी मेमोरी यूनिट क्या करती है, उसे स्टोर करके रखती है। जब भी हम डेटा एंटर करते हैं कंप्यूटर में, इट फर्स्ट गो टू द मेमोरी यूनिट। सबसे पहले ये मेमोरी यूनिट के पास जाता है, उसके बाद उसके ऊपर प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद जो है हमें इंफॉर्मेशन जनरेट करके मॉनिटर शो करता है। दिस इंफॉर्मेशन इज़ अगेन सेंड टू द स्टोरेज। जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की थी कि क्या होता है, लेटर्स आपने टाइप किए, लेटर्स टाइप करने के बाद आपकी मेमोरी यूनिट उसे क्या करती है, अपने पास लेती है, लेटर्स को याद करके मतलब स्टोर करके रखती है। फिर वो लेटर्स जो है प्रोसेस होता है, मतलब प्रोसेसिंग यूनिट का काम। प्रोसेस होने के बाद क्या करता है, वापस से वो डेटा मेमोरी यूनिट के पास जाता है। मेमोरी यूनिट पे जाने के बाद मेमोरी यूनिट क्या करती है, उसे मॉनिटर की तरफ सेंड करती है इंस्ट्रक्शन के थ्रू। सेंड करने के बाद जो है वो इंफॉर्मेशन हमें पूरी तरह से शो होती है हमारे मॉनिटर पे, आउटपुट डिवाइस पे। ये हमारी क्या है, रैम, मेमोरी जिसे कह सकते हैं हम एक तरह से। ठीक है। इसकी वजह से हमारे जो लेटर्स है, जो भी हम लिखते हैं, सेव नहीं होता है। जब तक हमारी फाइल सेव नहीं होती है, वो सब कहाँ पर होती है, हमारी मेमोरी यूनिट यानी कि हमारे रैम में होती है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट लेसन था। वी हैव लर्न सम फंक्शंस, वी हैव लर्न द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर एंड वी हैव लर्न हाउ द पार्ट्स वर्क। ठीक है। एंड देन वी हैव लर्न द प्रोसेसिंग यूनिट, द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर वी कैन से CPU। ठीक है। और CPU consists 2 functions, that is processing unit and memory unit. So we have learned all the parts and functions. So students, study hard, keep practicing. Thank you students.